नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज़ में सबसे पहले एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि अमेरिका और ब्रिटिश लड़ाकू विमानों और अमेरिकी जहाज़ों में कई भूमिगत सुविधाएं, मिसाइल लॉन्चर, कमांड और नियंत्रण स्थलों पर हूती पोत और अन्य सुविधाओं का हमला किया है। हूती नियंत्रक क्षेत्रों में अमेरिका ने 8 मानव रहित हवाई वाहनों पर भी हमला किया है। यह जहाज अमेरिका सहित अन्य देशों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अमेरिका FA-18 लड़ाकू जेट विमानों ने लाल सागर में USS इरवाइन की अल-नहाई हबर विमान वाहक पोत से लॉन्च किया। खुद युद्ध में अमेरिकी युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इस सप्ताह की शुरुआत में मिसाइली हमलों में लाल सागर में मार्शल द्वीप ग्रीक के मालिकाना वाला जहाज 2 बार क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एक निजी सुरक्षा फर्म ने बताया कि रेडियो ट्रैफिक की मदद से जानकारी मिली कि हमले के बाद जहाज में पानी भर गया। हालांकि किसी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन संदेह है कि हूती ने ही इस हमले को अंजाम दिया था। 12 जनवरी के बाद से यह 5वीं बार है जब अमेरिका और ब्रिटेन सेनाओं ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ हाथ मिलाया हो। यह दोनों देशों का संयुक्त अभियान था। हालांकि अमेरिकी हूती लक्ष्यों पर आए दिन हमला करता है, जिससे जहाज, मिसाइल, ड्रोन लॉन्च पैड शामिल हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल लगातार हमास के आतंकियों को निशाना बना रहा है। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने गाजा पट्टी में एक स्कूल के अंदर हमास के एक अड्डे को निशाना बनाया है। वहीं इस हमले को लेकर हमास से जुड़े मीडिया ने बताया कि हमले में कम से कम 39 लोगों के मारे गए हैं, दर्जनों घायल हुए हैं। नुसेरात क्षेत्र में हमले के बारे में विरोधाभासी जानकारी मिली है। एसोसिएटेड प्रेस तुरंत स्वतंत्र रूप से हमले के बारे में पुष्टि नहीं कर सका है। इजरायली सेना ने कहा है कि उनके लड़ाकू विमानों ने फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करने वाले संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी द्वारा संचालित स्कूल पर हमला किया। एजेंसी को UNIRW के नाम से जाना जाता है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास और इस्लामिक जिहाद संगठनों ने अपनी गतिविधियों के लिए स्कूल का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया। हालांकि सेना ने तत्काल इस पर कोई सबूत पेश नहीं किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमले के दौरान निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम को कम करने के लिए हमला करने से पहले कई कदम उठाए गए थे, जिसमें हवाई निगरानी करना और आंतरिक खुफिया जानकारी एकत्रित करना। रूस यूक्रेन युद्ध का असर केवल यूरोप और पश्चिमी देशों पर ही पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूरे एशिया पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। भारत में रूस के तेल आयात होने के बाद भी ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उसे स्वच्छ ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ने की जरूरत है। वहीं जापान, दक्षिण कोरिया में भी ऊर्जा संकट के चलते नाभिकीय ऊर्जा पर विचार हो रहा है। इंडोनेशिया की अपनी समस्याएं हैं, तो श्रीलंका में यूक्रेन युद्ध के कारण अंदरूनी आर्थिक संकट उभरने से परेशानी महसूस हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव एशिया पर गहरा पड़ रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया के एक तरह का ऊर्जा संकट आता दिखाई दे रहा है। यूरोप को अब रूस से प्राकृतिक गैस नहीं मिल रही है। यूरोप ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत देख रहा है। दुनिया के कई देश पहले ही महंगाई का सामना कर रहे हैं और एशिया के देश अब बात नहीं है। अब निर्णायक समय आ गया है। क्या एशिया के अपने देश सारे जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत खत्म कर देंगे या फिर स्वच्छ ऊर्जा का दोगुना उत्पादन करेंगे? एशियन पब्लिक टीवी पर बार न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।